दोस्तों जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में अपना स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज का चैप्टर साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और सवाल है 2 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि कितनी होगी जो 3 वर्ष 6 महीने में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर ₹96,100 से 2 गुना ब्याज अर्जित करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना चाहता है। ये कह रहा है 2 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि एक राशि है जो इतने प्रतिशत ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई है। और वो राशि कितनी है पता नहीं है, मगर संबंध ये है वो राशि इतनी है जो 3 वर्ष 6 महीने में, ये दूसरा सेट है सवाल का, ये पहला सेट था, ये दूसरा सेट है। तो कह रहा है 3 वर्ष 6 महीने में 10% साधारण ब्याज दर पर ₹96,100 से 2 गुना ब्याज अर्जित करती है। यानी इसका जो ब्याज है, ये सेकेंड सेट का जो ब्याज है और जो पहले सेट का ब्याज है, यह जो है इसके ब्याज से इसका ब्याज दुगना होता है। इस प्रतिबंध पे जो ब्याज मिलता है वो दुगना होता है इस प्रतिबंध का। तो चलिए हम दोनों का ब्याज निकालते हैं और इसके ब्याज को दोगुना कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, सवाल हमारा आ जाएगा। चलते करते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है पहले सेट में क्या दिया बच्चों, 2 वर्षों के लिए। चूंकि 2 सेट हैं तो पहले सेट को हम 1 से डिनोट करेंगे और दूसरे को 2 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ वर्ष दिया समय, समय यानी T1, ठीक है ना। पहला सेट के बाद T1 लिख दिया हमने, 2 वर्ष ये हमें दिया है। और 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, ब्याज के जो हम दिखाते हैं ब्याज को R से दिखाते हैं ब्याज की दर को, तो इसको R1 दे दिया, यह 7.5%। कितने निवेश की गई धनराशि मान लिया वो है हमारी P, जिसको कि हमें निकालना है। निवेश की गई राशि जो यानी कि मूलधन जो है हमें निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकेंड सेट में पुनः क्या है, जो 3 वर्ष 6 महीने यानी समय, ये सेकेंड सेट का था, T2 लिखेंगे यहाँ पे। यह है 3 वर्ष 6 महीने, इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 वर्ष और 6 महीने का मतलब आधा वर्ष, 1/2, ये पूरा हमारा वर्ष हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो निकला 2 × 6 = 7, 7/2 वर्ष आ गया, ठीक है ना। तो T2 हमारा 7/2 वर्ष आ गया। और क्या कह रहा है, जो ब्याज की दर है वो 10% है। इसमें जो है इस सेट में ब्याज की दर 10%, यानी कि R2 बराबर है 10%। और मूलधन इतने पर जो है ब्याज, इतने पर ब्याज, तो ये मूलधन है P2, ये बराबर है 9600। अब बच्चों चलिए इनका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट जो फार्मूला होता है क्या ना, 2 गुना ब्याज अर्जित करती है, तो हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। सवाल कह रहा है 2 गुना ब्याज अर्जित करती है। इस सेट का जो ब्याज है वो इस सेट से आधा है, यानी कि इस सेट का जो ब्याज है, पहले वाले सेट का जो ब्याज है वो दुगुना है दूसरे वाले सेट से। तो पहले वाले सेट का ब्याज निकालते हैं, क्या होगा बच्चों, सूत्र होता है ब्याज का, ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है PRT/100, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए पहले सेट में PRT क्या है हमारा, पहले सेट में P हमें निकालना है यानी P1 है, और R क्या है, R है 7.5, ये रख देते हैं। और T क्या है, T है 2 वर्ष है ना, लिखना भूल गए हम, T जो है वो 2 वर्ष है, ये लिखा हुआ है आपका 2 वर्ष। तो यहाँ 2 हो गया अपॉन 100, PRT/100 हो गया। और सेकंड सेट में क्या है, सेकंड सेट जो है आपका, ये P है आपका 9600, R कितनी निकली है, R जो 10%, और T कितना है 7.5 अपॉन 100। बच्चों जो ये ब्याज है और ये ब्याज है, ये इसका दुगुना है, तो यानी इसमें 2 गुना कर दिया, इसका ये दुगुना है 2 गुना कर दिया, तो दोनों ब्याज बराबर हो गए हमारे, और एक हमारा समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों तरफ 100 है, कैंसिल कर दिए, आगे चलते हैं। और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये गुणे में है, ये भाग में है,
अब आगे P1 गुणे 7.5 गुणे 2 15 आएगा आपका। अब बचा आपका 9600 गुणे 70, 10 गुणे 7 70, ठीक है ना। तो हमारा P1 इक्वल टू 9600 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना। अब बच्चे 15 से कट जाएगा आपका 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और आपका जो है ये 15 चौको 60, एक जीरो और आया। तो हमें मिले यहाँ पे 640 गुणे 70। अब इसे गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 ऐसे लेकर 2 और 7 6 42 और 2 44। तो बच्चों वो जो राशि होगी अतः अभीष्ट राशि जो निवेश की गई है वो होगी रुपीज 44,800। तो दोस्तों ये रहा इस सवाल का आंसर। बच्चों ये सवाल थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में एक ही सवाल सॉल्व किया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।